हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। विगत कुछ दिनों से जो शॉर्ट वीडियो का एक क्रम था वह रुक चुका था, जिसको एक बार पुनः हम आपके बीच में शुरुआत करने चल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, आपके परीक्षा में एक प्रश्न रेखा चित्र एवं संस्मरण के अंतर्गत पूछा जाता है। तो हम आज के अपने इस टॉपिक में रेखा चित्र से किस तरीके से बनते हैं, प्रश्न क्या है रेखा चित्र और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो रेखा चित्र के अंतर्गत आती है। अब रेखा चित्र है क्या, तो पहले तो आप ये जान जाइए कि यह एक गद्य का क्या है, विधा है। जैसे आपने निबंध पढ़ा, उपन्यास पढ़ा, कहानी पढ़ा होगा, उसी तरीके से रेखा चित्र भी एक गद्य का ही जो है क्या है, विधा के अंतर्गत कहलाती है। तो आइए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अंतिम में जैसा कि आपको बच्चों पता है, पूछा जाता है प्रश्न जिसका जवाब बच्चों आपको देना होता है, जवाब कमेंट के माध्यम से। तो कमेंट के माध्यम से अपने जवाब जरूर दीजिएगा। आइए पॉइंट टू पॉइंट पहले देखते हैं। अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्यायवाची रेखा चित्र होता है, यानी रेखा चित्र क्या है, तो अंग्रेजी के स्केच शब्द का पर्यायवाची रेखा चित्र होता है। हिंदी में इसे शब्द चित्र के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विद्वानों ने, कुछ ने इसको व्यक्ति चरित्र कहा, तो कुछ ने इसको शब्दांकन कहा, तो कुछ ने इसको चरित्र लेख भी कहा है। अब ये क्या होता है रेखा चित्र, इसको बता दें तो शब्दों के द्वारा जब किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि पाठक के मन में, यानी जो पढ़ने वाला हो, पाठक के मन में उसका यथार्थ चित्र खींच जाए, उसी को रेखा चित्र कहते हैं। यानी कहने का मीन्स क्या है साथियों, रेखा चित्र एक ऐसी विधा है जिसमें जो लेखक होता है यह सोच करके लिखता है कि जो पढ़ने वाला होगा, जो पाठक होगा, उसको जब पढ़ेगा तो उस पाठक को लगेगा कि जैसे ये यथार्थ घटना है, उसको ऐसा लगे कि जैसे ये चलचित्र के माध्यम से हमारे सामने एक रेखा चित्र बनी जा रही है। जैसे आप देखे होंगे कि शादी विवाह में आप किसी के शादी में गए होते हैं, सपोज दैट किसी की बारात में मान लीजिए आप गए हैं, बारात में आप डांस किए होते हैं, या आपको ऐसी कोई घटना याद आ जाती है जब आप शादी विवाह में डांस कर रहे होते हैं, तो उसी समय से दुल्हन की तरफ से जो है दूल्हे वालों, मतलब घर वालों की तरफ से कोई लड़कियां आती हैं, मजा लेती हैं, आपके साथ डांस कर देती हैं, तो वो चीज़ें आप भूलते नहीं हैं। तो वही जो एक फिगर बन जाती है आपके दिमाग में, एक जो फिगर बन जाती है, इस चीज़ की जो कल्पना आ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, रेखा चित्र। जैसे मान लीजिए हम ही को मान लीजिए, जैसे हम पढ़ाते रहते हैं, कभी कभार अंकित सर पढ़ाते रहते हैं, तो उनकी क्लास में हम पहुंच जाते हैं, हम डांस करने लगते हैं। तो अब हम जब डांस करने लगते हैं तो अंकित सर को बातें याद रहती हैं, तो यही क्या है, आपकी रेखा चित्र है। यानी एक तरीके से चलचित्र का माध्यम ही क्या कहलाती है, रेखा चित्र कहलाती है। तो पहली बात तो समझ में आ गई होगी कि रेखा चित्र है क्या। अच्छा, आगे बढ़ाएंगे अपने शब्दों को आगे बढ़ाते हुए। तो रेखा चित्र एक स्वतंत्र विधा के रूप में विकास, जो इसका पूछा जाता है कि इसका विकास कब से हुआ, तो बच्चों आप आधुनिक काल के अंतर्गत गद्य खंड में जब हम आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी के अंतर्गत कहा जाता है कि जो इसका विकास हुआ था, या इसका जो समुचित विकास हुआ है, वह द्विवेदी युग में हुआ। अब प्रश्न बनता है, इसका प्रवर्तक किसे कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा कि द्विवेदी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, छायावाद का प्रवर्तक पढ़ा, उसी तरीके से आपसे प्रश्न बनता है रेखा चित्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो बताना चाहूंगा, पद्य सिंह शर्मा रेखा चित्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माना जाता है, पद्य सिंह शर्मा को रेखा चित्र का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी रचना है पद्य पराग, जो कि 1929 ईस्वी में हिंदी रेखा चित्र का जन्म इसी से माना जाता है। यह एक निबंध संग्रह है। वैसे ये क्या है, एक निबंध संग्रह है, किंतु रेखा चित्र के अत्यंत निकट मानी जाती है। विद्वानों ने 1937 ईस्वी में रचित श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना है। अगर हिंदी की प्रथम रेखा चित्र की बात आती है तो श्री राम शर्मा की रचना है बोलती प्रतिमा को माना जाता है। कब रची गई, 1937 ईस्वी में जो कि रची गई। महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में लिखा है कि इन स्मृत चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया, अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं।
मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए अंगारों को घेरे रहती है। जो इसके पार नहीं देख सकता वह इन चित्रों के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। यानी रेखा चित्र के बारे में महादेवी वर्मा ने ये एक तरीके से कोटेशन दिया। अमरनाथ के शब्दों में अमरनाथ ने कहा कि कहानी और निबंध के बीच झूलती, किसके किसके, कहानी और निबंध के बीच झूलती रेखा चित्र सर्वथा एक नई विधा है। इसकी सफलता शब्दों और वाक्यों के कुशल संगुफन पर, किस पर, कुशल संगुफन पर निर्भर करती है। स्केच की तरह रेखा चित्र में भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जा सकता है। इसमें साधन शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं, इसीलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने हर एक गद्य पर अब या गद्य और पद्य पर एक कोटेशन देना शुरू कर दिया है, जिसमें आप एक ये देख रहे हैं एसपी शुक्ला के शब्दों में, यानी ये हमारे शब्दों में अगर रेखा चित्र की बात किया जाए तो रेखा चित्र क्या है। मैंने बताया कि रेखा चित्र वह विधा है जिसमें गद्य की एकात्मकता, अब देखिए क्या, गद्य की एकात्मकता, सरस, सहृदय और मार्मिक शैली, संस्मरणात्मक चित्र, अंतःवृत्तियों में उठने वाले विकारत्व, कल्पना का आगाध सौंदर्य, तीव्रता, संक्षिप्तता आदि का समेटा हुआ रूप होता है। तो ये बातें किसने लिखी या किसने कही है, एसपी शुक्ला के शब्दों में, अर्थात ये मेरी जो है शब्द हैं। आइए अब बात करते हैं प्रमुख रेखा चित्रों पर बात करते हैं। चलिए, पद्य पराग 1929 ईस्वी, पद्य सिंह शर्मा ने लिखा। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी, प्राणों का सौदा 1939 ईस्वी, जंगल के जीव 1949 ईस्वी, वे जीते कैसे हैं 1957 ईस्वी, ये लिखा जो है श्री राम शर्मा ने। इसके बाद है अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी, मेरा परिवार 1972 ईस्वी, पथ के साथी 1956 ईस्वी, स्मारिका 1971 ईस्वी, ये लिखा जो है महादेवी वर्मा ने। रेखा चित्र को रेखा चित्र नाम ही केवल दिया 1940 ईस्वी में प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा। मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच, प्रकाश चंद्र गुप्त। मधुकर का रेखा चित्र विशेषांक 1946 ईस्वी, संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी, लाल तारा 1938 ईस्वी, मील के पत्थर 1950 ईस्वी, राम वृक्ष बेनी पुरी। रेखा चित्र 1952 ईस्वी, सेतुबंध 1952 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी। सावनी समा 1938 ईस्वी, टूटा तारा 1940 ईस्वी, कहानी संग्रह में संग्रहित संस्मरण राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा। एल्बम आई 1949 ईस्वी में सत्य जीवन वर्मा भारतीय के द्वारा। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी, देवेंद्र सत्यार्थी। लंका महाराजिन 1950 ईस्वी, ओंकार शरद। अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी, सत्यवती मलिक। रेखा और रंग 1955 ईस्वी, विनय मोहन शर्मा। बचपन की स्मृतियां 1955 ईस्वी, जिनका मैं कृतज्ञ, मेरे असहयोग के साथी राहुल सांकृत्यानंद। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे 1959 ईस्वी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। रेखाएं और चित्र 1955 ईस्वी, उपेंद्र नाथ अश्क। मंटो मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी, ज़्यादा पानी कम पराई जो है, ये सभी जो है अगर देखेंगे तो रेखाएं और चित्र, मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई, ये सभी किसकी हैं, तो उपेंद्र नाथ अश्क की हैं। आइए आगे बात करते हैं। रेखा चित्र 1959 ईस्वी, प्रेम नारायण टंडन। स्मृति कर्ण 1959 ईस्वी, चेहरे जाने पहचाने 1966 ईस्वी, सेठ गोविंद दास। मैं इनका ऋणी हूँ 1959 ईस्वी, इंद्र विद्या वाचस्पति। समय के पांव 1962 ईस्वी, माखन लाल चतुर्वेदी। कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार 1962 ईस्वी, संपूर्णानंद। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, जिन्होंने जीना जाना 1971 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी, मेरे अग्रज मेरे गीत 1983 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी, शिव पूजन सहाय। मेरे हृदय देव 1965 ईस्वी, हरभाव उपाध्याय। जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सहृदयता 1965 ईस्वी, राय कृष्ण दास। लोकदेव नेहरू 1965 ईस्वी, संस्मरण और श्रद्धांजलियां 1969 ईस्वी, रामधारी सिंह
दिनकर। स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 ईस्वी शांतिप्रिय द्विवेदी। विकृत रेखाएं धुंधले चित्र 1966 ईस्वी महेंद्र भटनागर। चेतना के बिंब 1967 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र। कुछ रेखाएं कुछ चित्र 1967 ईस्वी कुंतल मेघ। घेरे के भीतर और बाहर 1968 ईस्वी पद्मिनी मेनन की चांद 1969 ईस्वी डॉक्टर हर गुलाल। इसके बाद हम हसमत 1977 ईस्वी भाग 1 आया था, कृष्णा शोभती का, इंपॉर्टेंट है। लीक अलीक 1980 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल। आदमी से आदमी तक 1982 ईस्वी भीमसेन त्यागी। संस्मरणों के सुमन 1982 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वन तुलसी के गंध 1984 ईस्वी रेणु। हम सफरनामा 2016 ईस्वी स्वयं प्रकाश। हंसो ना तारा 2017 ईस्वी डॉक्टर पद्मजा शर्मा। तो ये हमने बात किया साथियों आपसे जो है रेखा चित्र, जितनी रेखा चित्र थी, जितनी इंपॉर्टेंट थी, सब पर आपसे चर्चा कर लिया। आज का प्रश्न जिसका जवाब देना है आप बच्चों को कमेंट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। चेहरे जाने पहचाने, रेखाएं बोल उठी, हम हसमत, आदमी से आदमी तक, भीमसेन त्यागी, कृष्णा शोभती, देवेंद्र सत्यार्थी, सेठ गोविंद दास। तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, 2 3 4 1, 4 3 2 1, 2 4 1 3। तो जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित करना है। पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, स्मारिका, मंटो मेरा दुश्मन। श्रीराम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ, पदम सिंह शर्मा। 4 1 2 3 4 2 3 1 3 2 4 1 1 2 3 4। इसका भी जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए। स्मित की रेखाएं, सेतुबंध, चेतना के बिंब। सेतुबंध, चेतना के बिंब, स्मित की रेखाएं। चेतना के बिंब, सेतुबंध, स्मित की रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम प्रश्न इस सेशन का, जिसका जवाब देना है कमेंट के माध्यम से। इनमें से कौन सी कृति रेखा चित्र विधा की नहीं है। यहाँ पर रेखा चित्र यानी नहीं है तो किस क्या है, नहीं तो क्या है। लहरों के राजहंस, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, 10 तस्वीरें। इन सभी प्रश्नों का जवाब देना है साथियों कमेंट के माध्यम से। और कैसा रहा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आपको बताना चाहूँगा साथियों, एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के द्वारा आपकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ एलटी ग्रेड का नया बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। साथ ही साथ झारखंड जेएसएससी पीजीटी के लिए और डीएसएसएसबी के लिए भी हमारे हिंदी के बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए 94 15 800 659 पर आप एंट्री हिंदी लिख करके मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या आप सीधे कॉल कर सकते हैं हमारे संस्थान के इन दिए गए नंबरों पर, किसी भी नंबर पे। इस सेशन में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।